सचिव वर्णन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार आता है क्लास टेंथ में। आए सामने देखो, पहला भाग क्या है, मुख गुहा। आहार नाल समझने के लिए ये 500 पॉइंट आप समझ लो कि आहार नाल का सचिव वर्णन आपको आ गया। ठीक, अब देखो मुख गुहा पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा ग्रसनी एवं ग्रासनली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आग और पांचवा बड़ी आग। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम भोजन लेते हैं, किसमें लेते हैं, मुख गुहा में लेते हैं। ठीक, और मुख गुहा में पाचन किससे होता है, तो अब सुनो, मुख गुहा में जब भोजन लेते हैं हम तो किसके उससे पाचन होता है, टाइलिन नामक एंजाइम। और टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ठीक, तो लार भी इस टाइम समझ लो, लार ग्रंथियां मनुष्य में कितनी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। ठीक, यानी कौन कौन, कर्णमूल, अधोजिह्वा, अधो अनु। ठीक, नाम से ही स्पष्ट है, कर्णमूल कान के पास, अधोजिह्वा जीभ के नीचे, अधो अनु तालु के पास, यहाँ ना। ठीक, समझ गए ना। तो एक एक जोड़ी पाई जाती है, यानी 3 जोड़ी पाई जाती है। और लार में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, लार से टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो मुख गुहा में भोजन को पचाने का कार्य करता है। मुख गुहा में भोजन कैसे हो जाता है, लुगदी जैसा हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, ग्रसनी ग्रासनली में कोई पाचन नहीं होता। ठीक, मुख गुहा में पाचन हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे दांत पाए जाते हैं, दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत कुतरने का कार्य करता है पदार्थों को ना, सबका अलग अलग कार्य है। कौन कौन है, रत्नक, कृंतक, अग्र चौड़क, चौड़क। ठीक, और टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं ना, समझ गए। अब उसके बाद देखो, आप ग्रसनी एवं ग्रसनली में भोजन पहुंचा तो यहाँ पर कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक, ये फिसलनदार होती है, या क्या करती है, केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक, अब आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा लगभग रुकता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, पहले इसमें क्या पाया जाता है, एचसीएल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, पाचक एंजाइम और जल होता है। और इसमें क्या पाया जाए, जठर रस। जठर रस कहाँ स्रावित होता है, जठर ग्रंथि से, यानी एचसीएल और जठर रस आमाशय में भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। भोजन नली का चौड़ा भाग होता है। ठीक, और इसमें आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद छोटी आग, अब यहाँ पे लगभग भोजन कैसा हो जाता है, गाय की तरह हो जाता है। गाय मतलब अधिकांश भोजन पच जाता है। ठीक, उसके बाद छोटी आग में, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा भोजन का पाचन किसमें होता है, तो छोटी आग में होता है, ध्यान दिए रहना। ठीक, अब इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, छोटी और बड़ी आग जैसे ग्रहणी के अंदर ये सब आ रहे हैं। अब देखो ये इसमें कोई छोटी पाचक एंजाइम पाया नहीं जाता। इसमें क्या आता है, यकृत रस से, यकृत ग्रंथि, मतलब मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या पाई जाती है, यकृत। और यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, पित्त रस। पित्त रस आकर पचाने का कार्य करता है। ठीक, और कौन सा रस आता है, अग्नाशयी रस। पित्त रस और अग्नाशयी रस आकर कहाँ, छोटी आंत में आकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद जो भोजन, अब देखो लगभग भोजन तो पच गया रहता है, उसके बाद भी जो भोजन नहीं पचता है वह क्षुद्रांत के रस से बाहर निकल जाता है। ठीक, समझ गए इतना। अब इनमें बताओ कोई क्वेश्चन हो तो।